नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। दिल्ली बॉर्डर के बाद किसान नेता अब ग्रामीण आंचल में पैठ बढ़ा रहे हैं। साथ ही सरकार पर दबाव के लिए तारीख दर तारीख नए नए ऐलान कर रहे हैं। कभी चक्का जाम तो कभी रेल रोको अभियान। गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में रेल रोको अभियान चलाया गया। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने न सिर्फ किसानों में आंदोलन के लिए जोश भरा, बल्कि सरकार को ललकारा भी। गांव गांव मिल रहे भारी जन समर्थन से टिकैत के तेवर बदल गए हैं। टिकैत के आंसू अब अंगारे बन चुके हैं। किसानों को आर पार की लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली की मोर्चेबंदी के लिए किसानों से एक फसल की कुर्बानी देने का आह्वान किया जा रहा है। 3 महीने से चल रहे आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन रास्ता तलाशा जा रहा है। सरकार को चौतरफा घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। किसानों ने सरकार को झुकाने और अपनी मांगे मनवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। संयुक्त किसान मोर्चा सरकार पर दबाव बनाने के लिए रणनीति बना रहा है। इसी के तहत गुरुवार को रेल रोको आंदोलन किया गया। 4 घंटे का रेल रोको आंदोलन कितना असरदार रहा और क्या सरकार पर इसका कुछ असर हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। किसानों और सरकार के दरमियान बातचीत का सिलसिला भले ही थमा हुआ हो, लेकिन किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। और सड़कों के बाद इस बार किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर सरकार को फिर से संदेश दे दिया कि वो किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों के देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का सबसे ज्यादा असर दिखा। किसान रेलवे ट्रैक पर डट गए और शहर शहर 4 घंटे तक ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा। तस्वीरों के जरिए मैं तुहानूं दिखा रहा कि किस तरह जिहड़े बजुर्ग नेगे बजुर्ग इस धरने के उत्ते बैठे हुए ने। जिहड़ा ट्रैक है वो जाम रखे जाणगे। किते ना किते एक सीधा सुनेहा केंद्र सरकार नूं देण दी कोशिश की जा रही है कि जेकर ट्रेनां रोकण दी लोड़ पई तो वह भी रोकियां जाणगियां, क्योंकि इस तो पहला पंजाब दे विच लगातार जिहड़ियां ट्रेनां ने वो रोकियां गईयां सी। उस तो बाद केंद्र सरकार नाल गलबात की गई। गलबात तो बाद पंजाब दे विच जिहड़े रेलवे ट्रैक आ वो खाली कर दिते गए सीगे। पंजाब दे लोग पहला लड़ाई दे मैदान च ने, अज संयुक्त मोर्चे दे सੱਦੇ ते ਜਿਹੜਾ पूरे भारत ਦੇ ਵਿੱਚ 4 घंटे रेल जाम रखਿਆ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਮ ਹੈ। 10,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਭਰਾਵੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਆ ਰੁਪਈਆ ਬਣਾਈ ਖੜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਝੋਕਿਆ ਵੇ ਲੜਾਈ 'ਚ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। देखो जी, हर एक वर्ग को पता लग गया भी जेडे खेती खेतर में तबाह करने वाले काले कानून है वो सरकार लेके आई है। एक वर्ग का नहीं, कली किसानी का नहीं, ये कुल वर्ग का है। क्योंकि जेडे कुल वर्ग रेहड़ी फड़ी वाले व्यापार सारे ने तबाह हो जाएगा। साडी खास करके साडियां मावां भैणां ते भी असर पैणेगा, साडे यूथ ते भी असर पैणेगा। क्योंकि उन्होंने पता लग गया भी जे साडी जमीन चलेगी साडे कोल कुछ नहीं रहना। साडियां पढ़ाइयां चले गई, साडे सरकारी हस्पताल चले गए, साडे सरकारी अदारे चले गए। जेकर साडी जमीन भी चली जाती तो साडे कोल कमाई का सब कुछ नहीं रहना। धरने के दौरान ट्रैक पर ही चाय नाश्ते का इंतजाम था। कई जगह पर खाने पीने का लंगर भी लगा। आखिर में किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से ट्रैक पर 4 घंटे गुजारे और फिर वापस घरों की तरफ लौट आए। तस्वीरां तुहानूं दिखा दिए। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन हो रहा। देखिए, हमने रोड जाम किए
आज ये रेल ट्रैक जाम कर रहे हैं और सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं, या तो जल्दी मान ले, नहीं तो आर पार की लड़ाई करने का किसानों ने मन बना लिया। और यहाँ जो हजारों की संख्या में माता बहनें और किसान आए हुए, सबका ये फैसला है, जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होते हम घर वापसी नहीं करेंगे। देखिए, आज ये जो हमने रेल रोको अभियान किया है, ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे किया है और 3 महीने से किसान बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। जबकि तीनों कानून कमेरा वर्ग को, अकेले किसान को ही नहीं, कमेरा वर्ग को मारने वाले हैं। और पूंजीपति ये रेल रोको अभियान है, इससे भी बड़ा फैसला कर लेगी तो हम बिल्कुल उसके अंदर शामिल होंगे। धरने की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई जालंधर से, जहां किसानों के आंदोलन ने जब ट्रेन की रफ्तार रोकी तो दूर गुजरात के आए सैलानियों ने अपने ही अंदाज में इस मौके का भी लुत्फ उठाया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਦ ਇੰਨੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੇਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਪਰ दिन बढ़ते जाएंगे। सख्त तेवरों के साथ किसानों का धरना चला और साथ में लोगों का ये अंदाज भी दिखता रहा। मगर 4 घंटे के इस सिग्नल डाउन के साथ सरकार का रुख कितना बदल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि किसानों का आंदोलन कुछ दिनों में 3 महीने पूरे करने वाला है। और इस दौरान कभी चक्का जाम तो कभी रेलवे जाम के जरिए किसान पहले भी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर चुके हैं, मगर न सरकार पीछे हटी और न ही किसान पीछे हटने को तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। खाप महापंचायतों में उमड़ रहे जन सैलाब ने किसान नेताओं के तेवर बदल दिए हैं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा जिस किसान नेता की हो रही है वो है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने हिसार के खरकपुनिया गांव में हुई महापंचायत के मंच से सीधे सीधे सरकार को ललकारा और कहा कि खड़ी फसल में आग लगा दें, लेकिन आंदोलन नहीं रुकेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान गुरुवार को रेल की पटरी पर बैठे और रेलों के पहिए जाम कर दिए। रेल रोको आंदोलन के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने हिसार के खरकपुनिया गांव में महापंचायत की। इस मौके पर उन्होंने मंच से सरकार को ललकारा और किसानों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन को जारी रखने के लिए अगर खड़ी फसल को आग लगानी पड़ेगी तो आग लगा देंगे, लेकिन आंदोलन चलता रहेगा। देखो हालात क्या है, हालात अभी भी है कि सरकार कह रही है 2 महीने में किसान अपने आप को देगा, फसल की कटाई होगी, किसान गांव चला जाएगा। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी, हटाओ। सरकार गलत फैसले बना रहे हैं कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। महापंचायत में हुंकार भरते हुए राकेश टिकैत ने सरकार को आगाह किया और बताया कि किसानों का अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर का है। ये गलत सही बात है किसानों के प्रति। ये 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा, हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। और दिल्ली की एक चील का अधिकारी है, एक चील दिल्ली की जो बातें है, अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर को है, पूरे देश भर में जाएंगे, 40 लाख ट्रैक्टर को इकट्ठा करेंगे। और ज्यादा दिक्कत करेंगे, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है, ये फिर दिल्ली में जाएगा, ये फिर दिल्ली में जाएगा।
गाजीपुर बॉर्डर पर निकले राकेश टिकैत के आंसुओं ने दिल्ली हिंसा के बाद दम तोड़ती आंदोलन को जिंदा कर दिया और तब से वही किसानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली बॉर्डर पर चल रही किसानों के आंदोलन ने खाप महापंचायतों का रुख कर लिया और इन महापंचायतों में राकेश टिकैत मुख्य तौर पर पहुंचते हैं। इसी कड़ी में जब वो बरवाला की महापंचायत में बोल रहे थे तो उन्होंने हल क्रांति का ऐलान कर दिया। हल क्रांति होगी, हल क्रांति पूरे देश की हल क्रांति होगी। और जो खेत में औजार इस्तेमाल होते हैं वे सब जाएंगे, उसके नाम लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो लक्ष्य दिखाई है, इसमें ऊपर कुछ और भी लगे। हमारे जो पंच है, सरकार काल खोल कर सुनना, उस पंच से बात कर रहे हैं। हमारा पंच भी हो जाएगा और हमारा मंच भी हो जाएगा। हरियाणा में महापंचायतों में उमड़ रही भीड़ को देखकर राकेश टिकैत के तेवर आक्रामक होते जा रहे हैं। पहले के बजाय अब वो सरकार को सीधे सीधे ललकारते हैं। लेकिन क्या खाप महापंचायतों के समर्थन से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति कारगर साबित होगी? क्या राकेश टिकैत इस जन समर्थन से किसानों का फायदा कर पाएंगे? कृषि कानूनों के खिलाफ रेल रोको आंदोलन के बाद क्या है? किसानों की अगली रणनीति बताएंगे हमारी अगली रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। रेल रोको के बाद किसानों ने अगले मिशन का भी ऐलान कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को चेताते हुए कहा कि 26 फरवरी के दिन युवा दिल्ली का घेराव कर अपनी ताकत दिखाएंगे। किसान नेता 3 महीने से चल रहे आंदोलन को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहते, चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। किसान आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी के लिए कमर कस चुके हैं। किसान नेताओं की ललकार बता रही है कि अगला कदम क्या हो और कैसे इस आंदोलन को लंबे वक्त के लिए जिंदा रखा जाएगा। रेल रोको अभियान के बाद अब किसान नेता अगली रणनीति पर काम शुरू कर चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 26 फरवरी को दिल्ली के सभी बॉर्डर पर युवा प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप है कि बीजेपी के आईटी सेल की ओर से ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि युवा अब आंदोलन से मुंह फेर रही है। यूथ कितनी तादाद में होगा इसका जवाब गिनती में नहीं दिया जा सकता, लेकिन हम लोग ये वादा कर सकते हैं कि लाखों में होगा। कहाँ किया जा रहा है? हम लोग एक जो प्रचार हमें आज लड़ना पड़ रहा है अलग अलग फ्रंटों पे। तो हमें एक फ्रंट वो है जो बीजेपी का आईटी सेल है, जो भ्रम फैला रहा है, वह झूठी अफवाहें फैला रहा है, तो हमें उसके साथ भी लड़ना पड़ रहा है। वो आईटी सेल ने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर राही एक ऐसा भ्रम का जाल बुना कि नौजवान है जो वो लड़ाई छोड़ के, संघर्ष छोड़ के वापस आ गया, कुछ कारण बने। तो हम लोग 26 तारीख को नौजवानों को कॉल दे रहे हैं कि वो आए और ये जो आईटी सेल का दिया हुआ भ्रम है उसको तोड़ें। तो हम लोग 26 तारीख का प्रोग्राम इसीलिए दे रहे हैं कि लाखों नौजवान आए और आईटी सेल द्वारा फैलाए जा रहे उस झूठ को तोड़ें। ये हम लोग पूरा जो घोल का केंद्र है उसको दिल्ली रखेंगे। दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं, टीकरी है, सिग्गू है या गाजियाबाद है, वहां पे इकट्ठ करेंगे। हमें ये उम्मीद है कि पूरे भारत के नौजवान इसमें शामिल होंगे। बरवाला के खरकपुनिया गांव में हुई महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि दिल्ली में हाजिरी कम नहीं होनी चाहिए। महापंचायतें कर रही किसान नेता खासकर चड़ूनी और टिकैत ये नहीं चाहते कि यह संदेश जाए कि दिल्ली की सरहदों पर पिछले 3 महीने से चल रहा किसानों का आंदोलन कमजोर हो गया। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद हार करवाना नहीं है, हमारा मकसद स्वागत करवाना नहीं है। हम आज युद्ध के मैदान में हैं, हम आज लड़ाई के मैदान में हैं और वहां पे हमारी संख्या कम हो गई है। साथियों, मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा, आप हर गांव में तय कर लीजिए कि इस गांव से इतने आदमियों की हाजिरी वहां पक्की रहेगी। पहले चले जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, पक्की हाजिरी वहां पे लगाइए ताकि वहां पे संख्या हमारी बड़ी रहे। अरे गुंडे बीजेपी वाले
3 बार हमला करवा दिया हमारे ऊपर, 3 बार हमला करवा दिया बीजेपी के गुंडों ने। पुलिस लेके आते हैं, साथ में गुंडे साथ में आते हैं 400-500। साथियों, वहां से हाजिरी कम नहीं होनी चाहिए। आप तय कर लीजिए, गांव में तय कर लीजिए कि इतने लोग आपके गांव से वहां पे परमानेंट रहेंगे। हम अपनी बात के अपने राजधानी में जाके कह सकते क्या? साथियों, आज हमारे पास चारा नहीं है, बिना लड़ाई के कोई चारा नहीं है। अब मैं 2-3 बात आपको बताऊंगा। एक, ये धर्म युद्ध है, ये समाज का युद्ध है। इस समाज के युद्ध में जो भाई युद्ध में शामिल ना हो, जो भाई इस लड़ाई में शामिल ना हो, वो चाहे किसी भी चुनाव में खड़ जाए, 25 से लेकर MP तक, उसको वोट मत डालना, चाहे काले चोर को डाल देगा। ये डर किसान नेताओं को सता रहा है कि पंचायतों में तो लोग जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन अब सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर पर मोर्चाबंदी कमजोर हो रही है। तभी तो राकेश टिकैत को बार बार कहना पड़ रहा है कि पंचायतें ये निर्धारित करें कि हर गांव से किसान दिल्ली जाएं और ना हमारे पंच बदलेंगे ना मंच। ये गलत सही बात है किसानों के प्रति। ये 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा, हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। और दिल्ली की एक चील दिल्ली के जो बच्चे हैं, हमारे जो पंच है, सरकार बोल कर सुन लो, पंच का बात कर रहे हैं। हमारा पंच भी हो जाएगा और हमारा मंच भी हो जाएगा। ये कहते हैं कि हरियाणा में पंचायत कर रहे हैं, हरियाणा में तो हो, अब राजस्थान में करेंगे, उत्तर प्रदेश में करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गुजरात में, बंगाल में, सब जगह करेंगे। कोई बहन है हमारे 40 लोग हैं, 40 लोग जब से बनने हैं। और जिस तरह से हरियाणा के खापों का जिस तरह से समर्थन मिला है, पूरा हरियाणा की खाप लेकर पंचायत करके कह दिया कि जब फैसले होते हैं तो फैसले में ना पंच बदले जाते ना मंच बदला जाता, ना मंच बदला जाएगा ना पंच बदला जाएगा। जो हमारे पंच हैं आप उन्हीं से फैसले करवाएं। किसानों के फैसले, फसलों के फैसले किसान करेगा, सरकार का फैसले पंच करेंगे। हम अगर यहाँ नहीं भी होंगे, हम अगर मीटिंग में होंगे, तो यहाँ पर जो हमारे 40 पंच है, उनमें अगर 30 में चले जाएंगे तो वे फैसले करेंगे। आपके खड़ा होगा, देखो जाइए बस। अब किसान आंदोलन की अगली और असली ताकत 26 फरवरी को देखनी होगी। देखना होगा कि क्या 26 फरवरी तक किसान नेता युवाओं की बड़ी तादाद को अपने साथ जोड़े रख पाएंगे। क्या हल क्रांति की हुंकार से सरकार और किसानों का मसला हल हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।